सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सोहेल वड़ाइच के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ सिर्फ नाम के ही शरीफ नहीं बल्कि काम में भी शरीफ हैं। रियासत के निज़ाम में वो वाहिद शख्सियत हैं जो चीफ एग्जीक्यूटिव होने के बावजूद हाइब्राइड तर्ज हुकूमत को पेशानी पर बल डाले बगैर मुस्कुराते हुए चलाते चले जा रहे हैं। इन्हें आज से नहीं 4 दहाइयों से यकीन कामिल है कि मेहनत और खुलूस से पाकिस्तान की तकदीर को बदला और उजाला जा सकता है। वो पुरुमीद हैं कि सर नीचे करके मेहनत से काम करेंगे तो एक दिन वाकई सिविलियन हुक्मरानी अपनी असल शक्ल में कायम हो जाएगी। वो ये भी समझते हैं कि अहले सियासत की नाहली और बुरे तर्ज हुक्मरानी की वजह से रियासत मुश्किल में है। वो नून लीग के वाहिद रहनुमा है जिनका लड़ाई के दौरान भी मुक्तदरा से दोस्ती और ताल्लुक का रिश्ता कभी कमजोर नहीं पड़ा। वो रोजे अव्वल से लेकर आज तक ये समझते हैं कि फौज रियासत की रीढ़ की हड्डी है और अहले सियासत और फौज मिलकर ही इस मुल्क की नया पार कर सकते हैं। चंद रोज पहले वजीर आजम पाकिस्तान ने वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की दावत पर लाहौर से कराची के लिए बिजनेस एक्सप्रेस ट्रेन का इफ्तिताह किया। बड़े बड़े सहाफियों के साथ साथ ये बदनाम भी मधु था। वजीर आजम सबसे फर्दन फर्दन प्यार से मिले, गो वो बुझे बुझे से लग रहे थे। इनकी रिवायती चमक गायब थी। शायद इसकी वजह थकन थी या फिर काम का दबाव। बहरहाल वजीर आजम ने इस मौके पर तकरीर के दौरान कहा, वो तनकीद का बुरा नहीं मनाते। जो ही ये अल्फाज इनके मुंह से निकले, मेरे 2-3 साथी सहाफियों ने सरेआम इस बदनाम की तरफ इशारे करना शुरू कर दिए। इन दोस्तों ने गोया बिलवास्ता तौर पर वजीर आजम की तरफ तवज्जो दिलाई कि यही वो बदनाम और गुस्ताख है जो आप पर तनकीद करता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ भी कयामत की नजर रखते हैं। वो ताड़ गए, तारने वाले तो कयामत की नज़र रखते हैं। उन्होंने अपनी तकरीर में फ़ौरन वजाहत की कि इस गुमनाम या बदनाम का जिक्र मकसूद नहीं और ना ही इनसे कोई गिला है। ये जो चाहें लिखें, इनकी मर्जी है। और फिर ये भी कहा कि इलेक्शन से पहले इनकी तकरीर का तया पांचा किया गया, फिर भी उन्होंने कोई एतराज़ न किया। इस तबसरे पर वज़ीर आज़म की कुशाद दिली की तारीफ करनी चाहिए, वरना तो हब्स इस कदर है कि आजकल नेक दिलाना मशवरों पर भी बड़े बड़े लोग तो क्या इनके हवारी भी बिगड़ कर गालियां निकालने लगते हैं। इख्तलाफ राय को जाती झगड़ा तस्वुर कर लिया जाता है। वजीर आजम वाकई शरीफ हैं कि पूरे मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव और वजीर आजम होने के बावजूद इनके साथ ना वजीर आला पंजाब मौजूद थी, ना चीफ सेक्रेटरी और ना ही IG पुलिस। हालांकि प्रोटोकॉल का तकाजा है कि वजीर आजम लाहौर आए तो सूबे की टॉप इंतजामिया इनके हम रकाब हो। पंजाब की यही बेइतनाई हमें सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के दौरे के दौरान भी नजर आती है। सदर से तो गोया खैर सगाली मुलाकातों की रिवायत ही ख़त्म कर दी गई है। इसे गुरूर कहें, तकब्बुर का नाम दें या फिर बेइंतहा मसरूफियात का नाम दे लें, ये रिवायत फेडरेशन के इत्तेहाद के लिए ख़तरे की अलामत है। अगर यही काम सिंध और बलूचिस्तान ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ शुरू कर दिया तो पंजाब के वजीर आजम की क्या इज्जत रह जाएगी। नवाज शरीफ सिंध के दौरे पर गए थे तो आसिफ अली जरदारी ने बिलावल भुट्टो को इनकी हम रकाबी और हर जगह जज्बा खैर सगाली जाहिर करने का पैगाम दिया था। पंजाब हुकूमत की तरफ से ये तसाहुल या गलती जहां से भी हो रही है, इसका फौरन तदारुक करना चाहिए। आज का वजीर आजम तो शरीफ है, कल का वजीर आजम शरीफ ना हुआ तो इसका कोई मनफी रद्द अमल भी आ सकता है और पंजाब के तकब्बुर पर मानेखेज सवाल उठ सकते हैं। शरीफ वजीर आजम लाहौर में पैदा हुए हैं, यहीं पले बड़े, बिजनेस किया और यहीं से सियासत का आगाज करके इक्तदार और इख्तियार की चोटियों को सर किया। पंजाब की हुक्मरानी से उन्होंने गुड गवर्नेंस और शहबाज स्पीड जैसे एजाजात पाए। जब वो इक्तदार के शहर कूफा में मसनद अफरोज हुए तो वो लाहौर और कूफा का फर्क व इम्तियाज पहले से जानते थे, इसलिए उन्होंने अपनी मर्जी की जो काबीना बनाई, इसमें वफादार स्टाफ अफसरों की अक्सरियत थी। उन्होंने अपनी आजमूदा टीम के जरिए कूफा को सर करने का अज़म बांधा। अपनी टीम के जहांदीदा, आजमूदा कार और समझदार तरीन खिलाड़ी तौकीर शाह को सियासी ओहदा और मशावरती तमगा देकर वजीर आजम सेक्रेटेरिएट का इंचार्ज बना दिया। लाहौर के इदारे तरक्कियात के अहद चीमा को अपना मोतमद खास वजीर बनाकर हर वजीर और इसके मंसूबों पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी। इत्तलात के हवाले से अपने खानदानी ताल्लुक वाले अता तारर को जिम्मेदार बनाया। कानून की जिम्मेदारी अपने खानदानी राजदार और टॉप के वकील आजम नजीर तारर को सौंपी। नौजवान सहाफ़ी उज़ैफ़ा रहमान को भी इनके मशवरों के बायस वजीर मुमलिकत बना दिया। बजाय इनकी मर्जी की टीम को लाहौर से ज़्यादा इस्लामाबाद में चमकना चाहिए था। पंजाब की काबीना में सियासी अनासर का गलबा होता था, जबकि वफाकी काबीना में तो सियासी अनासर आटे में नमक के बराबर हैं। ताहम इक़्तिदार के शहर कूफा में वज़ीर आज़म की पसंदीदा, आजमुदा और करिश्मा साज टीम अभी तक कामयाबी का झंडा गाड़ने की कोशिशें में है।
अभी तक कामयाबी का झंडा गाड़ने की कोशिशों में है। ना सियासत हो रही है और ना दूररस सियासी फैसले। शुगर की बरामद और दरामद का स्कैंडल इस टीम की मौजूदगी में हुआ। आखिर कोई तो जिम्मेदारी ले। क्रिप्टो के हवाले से जो अफवाहें फैल रही हैं, इनका तदारुक कौन करेगा? कुछ लोग शरीफ वजीर आजम के दिफा के तौर पर कहते हैं कि वो चक्की के दो पार्टों में पिसने वाले दानों की तरह हैं। एक तरफ रियासत का जबर है तो दूसरी तरफ पार्टी और खानदान का दबाव। वो जाएं तो किधर जाएं? अभी एफबीआर के हवाले से सनतकारों और ताजिरों ने फील्ड मार्शल के सामने शिकायत के दफ्तर खोल दिए हैं। गोया शुगर क्रिप्टो के बाद अब एफबीआर इस्लाहात पर भी सवाल उठेंगे और इनमें तब्दीलियां भी होंगी। शरीफ वजीर आजम कह सकते हैं कि जो बदनाम मसले इन पर थोपे जा रहे हैं, इनका सिरे से इनसे कोई ताल्लुक ही नहीं। असल बात यह है कि वजीर आजम और इनकी आजमूदा टीम से जिन हैरतनाक तब्दीलियों की तवक्को थी, वो रोनुमा नहीं हो रही, बल्कि इनके रोनुमा होने के आसार भी नहीं है। शरीफ वजीर आजम का माजी और इनका मेहनत और मुशक्कत से तैयार करदा विरसा इस कदर ताबनाक है कि लोग कूफा को भी लाहौर की तरह मसख्खर देखना चाहते हैं। अगर शरीफ वजीर आजम लाहौर की अंधेरी गलियों, तपते बाजारों तक को सर कर सकते हैं, तो वो मरगला की पहाड़ियों से कूफे के आसार खत्म करके इसे वाकई इस्लामाबाद क्यों नहीं बना सकते?